पूरी दुनिया को शांति, प्रेम, त्याग और सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन प्रेरणादायक है। राजा के बेटे होते हुए भी उन्होंने भिक्षु रूपी जीवन को चुना। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में ये स्थान नेपाल में है। बुद्ध ने महज 29 साल की उम्र में ही घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और दिव्य ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बुद्ध ने दुनिया भर में लोगों के बीच अहिंसा, शांति, प्रेम, सद्भावना और त्याग का संदेश देकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। महात्मा बुद्ध राजा शुद्धोधन के बेटे थे, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। बुद्ध की माता का नाम माया देवी थी। जन्म के समय माता पिता ने बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा था। बुद्ध बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे अपना अधिकांश समय एकांत में बैठने और चिंतन करने में बिताते थे। राजकुमार होने के बावजूद भी सांसारिक सुखों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जैसे जैसे बुद्ध बड़े होने लगे, उनकी सांसारिक रुचि भी खत्म होने लगी। महाराज शाक्य मुनि को सिद्धार्थ के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था कि सिद्धार्थ अपने 29 साल की अवस्था में घर छोड़ देंगे। इसलिए सिद्धार्थ के पिताजी ने राजकुमार को देश दुनिया से अलग ही रखा। उनको डर था कि कहीं सिद्धार्थ के बारे में की गई भविष्यवाणी सच न हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। गौतम बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षा राजमहल में ही है। कुछ समय बाद बुद्ध का विवाह कोलीय वंश के राजा सुप्पबुद्ध की बेटी यशोधरा से हुआ। बुद्ध और यशोधरा का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल था। लेकिन विवाह के बाद भी बुद्ध का वैराग्य भाव बढ़ता जा रहा था और सांसारिक सुखों के प्रति उनकी रुचि खत्म हो रही थी। एक दिन जब राजकुमार सिद्धार्थ का मन नहीं लग रहा था, किशोरावस्था में एक दिन राजकुमार ने वन भ्रमण करने की बात अपने पिताजी से बोली। पिताजी ना नहीं बोल सके और जाने की अनुमति दे दी। उधर राज्य में जिन को पता चला कि राजकुमार सिद्धार्थ आ रहे हैं, तो सभी उनके दर्शन करने के लिए राजपथ पर इकट्ठा हो गए और सबने फूल बरसाकर इनका स्वागत किया। तभी रास्ते में राजकुमार की नजर एक बहुत बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। इसी तरह सिद्धार्थ ने दूसरी बार उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो दोनों हाथ भूमि पर टेककर पीड़ा से कराह रहा था। ऐसे ही दो और घटनाएं राजकुमार ने देखा। इस तरह एक दिन बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर चुपचाप जंगल की ओर चले गए। बुद्ध अपनी आत्मा से जुड़ना चाहते थे। वे दिव्य ज्ञान की खोज में थे, इसलिए उन्हें घर, परिवार, संपत्ति या किसी अन्य वस्तु से कोई जुड़ाव नहीं था, क्योंकि इन चीजों में उन्हें आध्यात्मिक आनंद नहीं मिलता था। बुद्ध अपने मन में चल रहे कई प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे और 6 साल बाद उन्हें पूर्ण और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरह से वे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से महात्मा गौतम बुद्ध बन गए।